सबसे पहले श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ क्या है थोड़ा ये आप समझिए। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब क्या है? अधिकांश श्री का जो मतलब होता है वो लक्ष्मी होता है। शिष्यते पत्नी लक्ष्मी, जो श्री है वही लक्ष्मी उनका रूप माना गया है। किंतु भागवत में श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। भागवत में श्री का अर्थ जो कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति कौन है? कौन है? कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है श्री किशोरी जो श्री लाडली राधा रानी, वो श्री राधा रानी। श्री जी का मद ही श्रीमद है, श्रीमद भागवत। श्री जी का जो मद है, किसी को धन मद है, किसी को तन मद है, किसी को पद का मद है, किंतु यहां जो राधा रानी का मद है वही श्रीमद् भागवत है। क्योंकि जैसे कि एक कमल होता है, उस कमल में जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ती तब तक उसका पराग जो है, कमल में जो पराग होता है वो कमल के चारों तरफ नहीं बिखरता। जब सूर्य की किरण पड़ती है तब उस कमल का पराग चारों तरफ बिखरता है। वैसे ही कृष्ण भी कमल है, किंतु जब तक श्री राधा रानी के माथे की बिंदी से निकली हुई अनंत कोटि प्रकाशित जब तक कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ता, तब तक कृष्ण प्रकाश जो उनका पराग है वो चारों तरफ नहीं बिखरता। लेकिन जब राधा रानी के प्रकाश कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो पराग चारों ओर छिटकता है, और वो पराग ही श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो जाता है, जिसको आप हम सब श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण पान करते हैं। भागवत आप पढ़िए, सफेद पन्ने पर काले अक्षरों से लिखी गई। तो जो काला अक्षर है वो तो समझ में आता है, काला रंग किसका है? श्यामवर कन्हैया का। और जो श्वेत है, पन्ना जो है वो श्वेत है, तो श्वेत वर्ण किसका है? गौर वर्ण, श्वेत वर्ण राधा रानी का। यानी भागवत क्या है? राधा रानी के स्वरूप पर ही कृष्ण रूप में अक्षरों से भागवत को सजाया गया। राधा और कृष्ण का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत है। कौन कहता है कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखे। जो इन सब की भी पकड़ में नहीं आता वो कृष्ण, नारद भीष्म सुक, इन सब की जो पकड़